नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लगभग एक हफ्ते की कंट्रोवर्सी के बाद कल अपना ऑफिशियल बयान दिया है। वो मीडिया के सामने आई हैं और एक मीडिया हाउस से उन्होंने बात की। महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि हीरानंदानी की तरफ से उनको गिफ्ट मिले, ये उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन गिफ्ट क्या मिले? ये मेकअप की किट थी जो उनको मिली। उन्होंने कहा कि दुबई से मेरे बर्थडे पर व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने उन्हें फ़ोन किया और उन्हें कहा कि वो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई वो उन्होंने भेज दी। ये मेकअप का सामान था। इसके अलावा उन्होंने मीडिया हाउस से बात करते हुए ये भी बताया कि उन पर जो ये आरोप लगा है कि उनके जो सरकारी बंगलो है उसका रेनोवेशन भी हीरानंदानी ने किया। ये बात गलत है। उन्होंने कहा कि उन्हें जब ये बंगला अलाट हुआ तब उनके बंगले के रूम में रोशनी आने की समस्या थी। तो उन्होंने हीरानंदानी से कहा कि वो अपने आर्किटेक्ट को भेज दें और वो नक्शा बना दे ताकि दरवाजे वगैरह चेंज करके और उसको सुधार किया जा सके। तो जो मैप भेजा गया और जो प्लान भेजा गया हीरानंदानी की तरफ से, उसे उन्होंने सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स को दे दिया ताकि वो लोग उसको रिनोवेट कर सकें। महुआ ने कहा कि वो काम सरकारी विभाग सीपीडब्ल्यूडी ने ही किया। ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। हालांकि आरोप तो उन पर यह भी है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला कि उनको कैश मिला। लेकिन अब ये कैश अगर बैंक रिकॉर्ड में मिला होगा तब तो रिकॉर्ड में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। लेकिन उन पर आरोप लगे हैं और वो मीडिया के सामने आए। उनका जो मामला चल रहा है उसमें 26 तारीख को आचार समिति ने आरोप लगाने वाले सांसद निशिकांत दुबे और अधिवक्ता जय अनंत देहाद्री को बुलाया था। इसके साथ ही आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को भी समन जारी किया और उनको 31 अक्टूबर को 11 बजे समिति के सामने उपस्थित होने के लिए कहा। इसका जवाब महुआ मोइत्रा ने दिया और उन्होंने कहा कि मैं 31 अक्टूबर को आने में असमर्थ हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम लगे हुए हैं पहले से। वो कार्यक्रम मेरे 6 नवंबर तक हैं। मैं 6 नवंबर के बाद किसी डेट पर आ सकती हूँ, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक और सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जो नोटिस भेजा गया है या मुझे जो समन भेजा गया है आने के लिए, वो समिति ने जैसे ही ईमेल किया उसके साथ ही वो पब्लिक डोमेन में भी आ गया। उन्हें इस पर भी आपत्ति है। लेकिन महुआ मोइत्रा को समिति के सामने उपस्थित तो होना ही है। अब उनसे समिति जवाब मांगेगी क्योंकि जो आरोप हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं और गंभीर नहीं, गंभीरतम प्रकृति के। उस पर जो सवाल पूछे जाने हैं वो समिति ने तैयार कर लिए होंगे। समिति उनसे सवाल पूछेगी और उसके बाद जो तथ्य उपस्थित होंगे, तथ्य उपलब्ध होंगे, उनके आधार पर समिति फैसला करेगी। समिति के फैसले के बाद लोकसभा अध्यक्ष उस पर निर्णय लेंगे और ये पूरी प्रक्रिया नवंबर तक, संभवतः 15 नवंबर से पहले पूरी हो जाएगी। क्योंकि महुआ मोइत्रा 31 को तो जा नहीं रही हैं, वो 6 के बाद ही जाएंगी। कौन सी तारीख पर जाएंगी ये अभी उन्होंने बताया नहीं। लेकिन ये मान के चला जाए कि वो नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में समिति के सामने उपस्थित हो सकती है। इसके बाद ही समिति फैसला लेगी। बाकी समिति ने जो तथ्य हैं वो एनआईसी से मंगा लिए होंगे और इस पर फैसला होगा। लेकिन महुआ मोइत्रा लगातार चर्चा में बनी हुई है। उधर राजनीतिक दलों में इस मामले पर पूरी तरह से शांति है और चुप्पी साधे हुए हैं सभी राजनीतिक दल। भारतीय जनता पार्टी में भी केवल इस मुद्दे पर निशिकांत दुबे ही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता इस पर मौन हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी मौन है, कांग्रेस भी मौन है। कोई दल इस पर बात नहीं कर रहा है क्योंकि मामला गंभीर है और आचार समिति के सामने, इसलिए बोलना भी उचित नहीं। देखते हैं क्या फैसला आता है और इस मामले का पटाक्षेप किस रूप में होता है। महुआ मोइत्रा इस
इन आरोपों से बच पाती हैं, खुद को बचा पाती हैं, या उन्हें सज़ा मिलेगी, उनकी सांसदी जाएगी या बचेगी, ये देखने वाली बात है। और ये शीघ्र ही नवंबर के दूसरे सप्ताह तक इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।